हेलो दोस्तों, जीके क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, एनटीपीसी, जीडी, बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल आगामी एग्जामों के देखते हुए हम लोग जीके क्लास शुरू किए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि आपको इस माध्यम से याद करा दिया जाएगा। और जो भी पिछले वीडियो नहीं देखें कृपया उसको देखें। और हमारा जो चल रहा है बैक टू बैक वीडियो हमारा आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर आ गया है। और या आप भी कि इसको क्या करते चलिए, याद करते चलिए, और हम तो याद करा ही देंगे। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबरनामा जो है कितनी पुस्तकों में विभाजित है। कितनी पुस्तकों में क्या है दोस्तों, विभाजित है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 3 पुस्तकों में क्या है, तो विभाजित है। ठीक है, याद करके रखिएगा कि अकबरनामा जो आपका पुस्तक है कितनी पुस्तकों में विभाजित है, तो 3 पुस्तकों में विभाजित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली रेलवे लाइन जो है 1853 में मुंबई से कहाँ तक बिछाई गई थी, तो आंसर हो जाएगा थाने के बीच बिछाई गई थी। कहाँ दोस्तों, थाने के बीच बिछाई गई थी। याद रखिएगा कि भारत की पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई, 1853 में। किसके शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में। मुंबई से कहाँ तक बिछाई गई थी दोस्तों, तो थाने तक बिछाई गई थी। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है पंजाब में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है दोस्तों। पंजाब कहाँ है, तो भारत में। तो पंजाब में कौन सा स्थान स्थित है, तो रोपड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर से एक बार, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है दोस्तों, तो रोपड़, जो कि पंजाब में स्थित है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन कहते हैं कि सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्णगिरी को। किसको दोस्तों, स्वर्णगिरी को माना जाता था। फिर से एक बार, मौर्य शासन के, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था, स्वर्णगिरी को, जो कि आपका केजीएफ जो फिल्म निकला था उसी पे था। ठीक है, कोलार करके था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, किसके शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी, तो किसकी थी दोस्तों, तो मोहम्मद बिन तुगलक की थी। ठीक है, याद रखिएगा इतना, किसके शासनकाल के दौरान निर्मित जो है निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन पे। हर्षवर्धन जो है किस वंश से संबंधित था, तो हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश से संबंधित है। किस वंश से दोस्तों, पुष्यभूति वंश से संबंधित है। याद रखिएगा, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था, पुष्यभूति वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग के करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। किस वर्ष जो है, तो 1940 में एक प्रस्ताव लाया था। ठीक है, कब लाया था दोस्तों, 1940 में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव लाया था, जिसमें स्वायत्तता के साधन, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, स्वायत्तता नहीं होगा, स्वायत्तता नहीं बल्कि स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, तो 1940 में किया था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, किसने जाति व्यवस्था के अन्य की निंदा की और सत्यशोधक समाज की जो है क्या किया था, स्थापना की थी। तो कौन थी जो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा फुले ने। किसने दोस्तों, ज्योतिबा फुले ने किया था। ठीक है, कौन किया था दोस्तों, ज्योतिबा फुले आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से, किसने जाति व्यवस्था के अन्य की निंदा की और सत्यशोधक समाज की स्थापना की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। गांधीवादी जो है क्या है दोस्तों, गांधीवादी योजना 1940 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए किसने प्रतिपादित किया था, तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। किसने दोस्तों, तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने
क्या किया था, प्रतिपादित किया था। फिर से एक बार, गांधीवादी योजना 1940 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया था। किसने दोस्तों? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। फिर अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? हड़प नीति जो है किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने यह अपनाया था। हड़प नीति किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। हड़प नीति किसने अपनाया था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था। अपने 5 शिष्यों को दिया था। कितने दोस्तों? 5 शिष्यों को दिया था। जिसे क्या कहा गया? तो उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। याद रखिएगा कि बुद्ध ने जो है प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जो कि 5 शिष्यों को दिया था। ठीक है, और उसे क्या कहा जाता था? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता था। आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिया था कहाँ दिया था दोस्तों? तो श्रावस्ती में दिया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर में। याद रखिएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर पे, 1857 के नवाब की पत्नी, मतलब कहने का मतलब 1857 में कहाँ के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल जो थी, बेगम हजरत महल लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो कहाँ की नवाब की पत्नी थी? तो अवध के नवाब की क्या थी? तो ये पत्नी थी। कौन? बेगम हजरत महल थी। ठीक है, कहने का मतलब है कि अवध के तरफ से कौन 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने की थी। कौन किए थे दोस्तों? बेगम हजरत महल ने किया था। जो कहाँ के नवाब की पत्नी थी? तो अवध के नवाब की क्या थी? तो पत्नी थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन आपके से कह रहा है कि 1944 से जो है 1944 से, एक मिनट दोस्तों, 1944 से 1944 से 45 के बीच, 1944 से 45 में प्रकाशित हुई मुंबई योजना का औपचारिक जो था, औपचारिक नाम क्या था दोस्तों? औपचारिक नाम क्या था? तो भारत के आर्थिक विकास की योजना था। क्या था? भारत के आर्थिक विकास की योजना था। ठीक है, याद रखिएगा। एक बार फिर से कहते हैं कि 1944 से 45 में प्रकाशित मुंबई योजना का औपचारिक नाम क्या था? तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत के आर्थिक विकास की योजना। और भारत के आर्थिक विकास की योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, ये जितने भी आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे हैं, ये सब सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना बनी है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना की थी? किसकी दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना की थी किसने? तो किसने किए थे? एनी बेसेंट ने की थी। किसने दोस्तों? एनी बेसेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट ने किया था। फिर से एक बार, मुख्य रूप से जो है, पूरा नहीं पढ़ना है क्वेश्चन, क्या पढ़ना है? होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। मद्रास में किसने किया था? एनी बेसेंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, 20 फरवरी 1947 को, कब दोस्तों? 20 फरवरी 1947 को जो है, 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों का स्थानांतरित कर दी जाएगी? तो क्या हो जाएगा आंसर? क्लेमेंट एटली ने किया था। किसने किया था दोस्तों? क्लेमेंट एटली ने किया था। याद रखिएगा, 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा हुई थी, या घोषणा किया गया था कि जून 1948 तक भारतीय सत्ता जो है भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। किसने कहा था? क्लेमेंट एटली ने कहा था। किसने? क्लेमेंट एटली ने। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कोलकाता यूनिटेरियन, किसने कोलकाता यूनिटेरियन समिति की स्थापना की और ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था? किसने? तो राजा राम मोहन राय ने स्थापना किया था। ठीक है, किसने? राजा राम मोहन राय ने यह स्थापना किया था। ठीक है, फिर से एक बार कहते हैं, किसने कोलकाता
यूनिटेरियन समिति की स्थापना की और साथ में ब्राह्मण समाज का भी गठन किया था। किसने दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1919 में किया था। कि कब किया गया था दोस्तों? 1919 में किया गया था। फिर से एक बार कहते हैं, किसने किया था? महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1919 में, जो कि जलियांवाला बाग के ख़त्म होने के तुरंत बाद ही महात्मा गांधी ने उनके प्रकोप में आके, मतलब कि उनके नाराज़गी के चलते रॉलेट सत्याग्रह उन्होंने क्या कर दिया? शुरू कर दिया था। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? अवध राज्य पर जो है कब्जा कर लिया था, तो 1856 में। किस वर्ष किया था? 1856 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि याद रखना है। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो 1856 में, याद रखना। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किसने जो है 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले, कहाँ दोस्तों? लाल किले पर शहनाई बजाई थी, शहनाई वादन किया था या बजाई गई थी। किसने किया था? तो बिस्मिल्लाह खान ने किया था। किसने? बिस्मिल्लाह खान ने किया गया था, मतलब बिस्मिल्लाह खान ने बजाया था। ठीक है, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पाटलिपुत्रा में हस्तांतरित होने से पहले, कहाँ से दोस्तों? पाटलिपुत्रा में जो है स्थानांतरित होने से पहले जो है, पहले कौन कई वर्षों तक मगध की राजधानी बनी रही थी? कौन जो है मगध की राजधानी बनी रही थी? तो राजगिरी थी। कौन थी? राजगिरी की। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया जो है किस वर्ष सुल्तान बनी? रजिया जो है किस वर्ष सुल्तान बनी थी? तो 1236 में बनी थी। कब बनी थी दोस्तों? 1236 में बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा। कब बनी गई थी दोस्तों? 1236 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे, बंगाल में किसने अखिल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था? कह रहा है क्वेश्चन कि बंगाल में किसने जो है अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था? तो सेनगुप्त ने किया था। किसने दोस्तों? जिनका पूरा नाम है JM सेनगुप्त ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, सेनगुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? मुंबई में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? मतलब किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था, प्रार्थना समाज के संस्थापक। और कब किया था? तो 1867 में किया था। कब किया था दोस्तों? 1867 में किया था। तो ये हुआ आपका 21 क्वेश्चन जो हम बैक टू बैक क्वेश्चन डाल रहे हैं, और ऐसे वीडियो देखने में काफ़ी मज़ेदार लगते हैं, काफ़ी याद भी हो जाते हैं। और जो 2 घंटा 1.5 घंटा का जो कुछ सेशन चलता है उसमें लड़के क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं और उन्हें अच्छे तरीके से याद नहीं कर पाते हैं। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट देखते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। तो हम इसलिए छोटा छोटा वीडियो डाल रहे हैं और आपको याद करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने में सफल बनाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को फिर रिवाइज करके देखिए, याद करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।